ग्रामर में देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने सुना होगा, मेन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट मीन्स निश्चित, जो चीज़ें निश्चित हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें अनिश्चित हैं, तो जैसे आज 1 है, कल 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो उनके लिए हम जब हमने एक को रेफर करना है तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव ए पेन या आई हैव एन ऑक्स, तो इसलिए हम एक को जब हम रेफर करेंगे तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेंगे ए और एन। ये ए और एन में क्या डिफरेंस है? तो हमारे जैसे यू नो कि टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के वो होते हैं 26, जिसमें से 5 जो होते हैं वॉवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल होते हैं। तो 26 में से जब हम 5 वॉवल्स निकाल देंगे तो पीछे रह जाएंगे 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन और वॉवल्स मीन्स स्वर, जैसे तुमने हिंदी में सीखा होगा स्वर। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जैसे कि मात्राएं, आ, ई, उ, ए। तो जो मात्राएं, हिंदी में जो मात्राएं होती हैं हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ ये 5 वॉवल्स हैं। यानी हमारी इनकी भी साउंड जो होगी आ, ई, आई, ओ, आ। और जो 21 अब रह गए पीछे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में आते हैं कैफ गैर से लेकर 11 लैवैश तक सब आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ। अब तुम लोग वैसे बचपन से सीखते ही आ रहे हो कि जो वर्ड अल्फाबेट, जो वर्ड वॉवल से शुरू होता है उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए फॉर एप्पल या ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंपोर्ट, यू, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। तो इनके साथ हम एन का यूज करेंगे क्योंकि इनकी आवाज जो है ए फॉर एप्पल ए, ई फॉर एलिफेंट ए। जब हम पहला वर्ड जो प्रोनाउंस करेंगे वो है ए। जैसे आई फॉर इम्पोर्ट, तो इसकी साउंड आई ई। आगे ओ फॉर ऑरेंज ओ। यू की साउंड है यहाँ पर अम्ब्रेला आ। तो इसलिए जितने भी ये वर्ड हैं इनकी साउंड क्या है? आ या ई या है। लेकिन जो वर्ड कॉन्सोनेंट से होते हैं शुरू, जैसे कि हॉर्स, मैंगो, स्लेट, फिश, तो अब हम देखेंगे कि जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो पहला वर्ड है हमारा हॉर्स, हाँ हॉर्स। दूसरा वर्ड है मैंगो, स्लेट और फिश। तो ये तो कॉमन सी बात है कि आप लोगों को पता भी होगी कि जो वर्ड वॉवल से शुरू होता है उसके सामने एन, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके सामने ए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन हमें उनके सामने एन लगाना होता है, वो आज हम देखेंगे। जैसे ये वर्ड है ऑनेस्ट। अब यहाँ पर एच की क्या आवाज थी? है। हॉर्स, ह। अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसकी साउंड थी हा, हॉर्स। लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट हो गया है और इसकी आवाज हो गई है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जैसे ऑनर, इसमें भी एच साइलेंट हो गया तो इसकी आवाज हो गई ऑनर। यहाँ पर भी एच साइलेंट हो गया और इसकी आवाज हो गई आर, एन आर, एन ऑनेस्ट, एन आर, एन ऑनर। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट में वैसे एच की आवाज होती है हॉर्स, ह, हैन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम ए। अब यहाँ पर एम की क्या आवाज थी? मैंगो, यानी मैं से शुरू होगा मैंगो। लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज आई है एम, एम, एम। आगे एम एल ए, इसमें भी इसकी साउंड आई है एम। आगे क्या वर्ड है हमारा? जैसे ये एच है, यहाँ पर भी इसकी आवाज है नहीं आई है, इसकी आवाज आई है, साउंड आई है एच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ। एफ
फिश। अब यहाँ पर इसकी आवाज़ क्या है, पहले फ से आवाज़ आती है फिश, है के बाद फिश, फ पहले बोलेंगे ईश, फिश। लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड आती है एफ, एफ। तो ये हो गया FIA, तो इसकी साउंड भी क्या हुई, एफ। अब रहा एस, यहाँ पर इसकी आवाज़ क्या थी, सले, स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज़ आई है एस। तो अब हमने क्या देखा कि जबकि ये सारे वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन इन सब की साउंड जो है ओ, आ, ए से हो रही है, इसलिए हम इनके सामने एन का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि वॉवल से शुरू होते हैं। अब वॉवल से, जैसे यहाँ हमने लिया वन, अब इसकी साउंड क्या है, वे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वॉवल्स में यहाँ ओ की साउंड क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज। और यहाँ पर इसकी आवाज आई कॉन्सोनेंट की वन। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है EU, जबकि यहाँ पर डबल वॉवल है, लेकिन यहाँ पर ई की आवाज क्या थी, एलिफेंट, एलिफेंट। लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज आई है यूरोपियन, यूरोपियन, य से शुरू हुआ। यहाँ पर जैसे यू की आवाज थी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, वैसे ही यहाँ पर लेकिन आवाज आएगी यूनिवर्सिटी, य से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म। अब क्या हुआ कि ये वर्ड जो हैं वॉवल से शुरू हुए हैं, लेकिन इनकी आवाजें जो साउंड हैं वो सब कॉन्सोनेंट के हैं, वे, य, तो इसलिए इनके साथ आल। अब जैसे यू से ये वर्ड शुरू होता है अगली, अब इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो आएगा इसमें अगली, तो अ की आवाज आएगी, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है स्पेलिंग्स की तरफ नहीं जाना है, वर्ड्स को नहीं देखना है, हमने क्या देखना है, उसकी साउंड को। तो बोल कर देखेंगे, जब हम उसकी साउंड वॉवल्स की होगी ओ, आ, ए, तो हम एन का यूज करेंगे, और जब उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की होगी, वे, य, रे, ले, तो हम आ का यूज करेंगे।